हमारे जुड़ाव बौद्धिक और अबौद्धिक दो तरह से देखने में आते हैं। एक, हम किसी से बौद्धिक तौर पे जुड़ जाते हैं, दूसरे किसी से हम अबौद्धिक तौर पे जुड़ जाते हैं। हमें तय करना है कि हमें चीज़ों से कैसे जुड़ना है, और ये सारे जो जुड़ाव हैं माँ, वो हम पे निर्भर करते हैं। देखिए माँ, कांटा जो है वो दो तरह से मुझ तक पहुंचता है। अबौद्धिक तौर पे कांटा मुझ तक पहुंचता है तो वो पैर का दोष बन जाता है, और जब बौद्धिक तौर पे कांटा मुझ तक पहुंचता है तो वो हाथ का भूषण बनता है। और जो हाथ के जो बौद्धिक तौर पे जो कांटा ग्राह्य होता है, उस बौद्धिक तौर पे जो ग्रहण किया है हमने, उसको अबौद्धिक तौर पे जो कांटा ग्रहण हो गया है उसको निकालने के साधन के तौर पे आता है। कांटे तो दोनों ही मेरे जीवन के हिस्से बने कि नहीं बने मां? तो एक जो बौद्धिक है कांटा, उससे हमने बौद्धिक प्रतिभा से हमने जो अबौद्धिक दोष जीवन में उपस्थित हो जाते हैं उनको दूर करना होता है मां। देखिए मां, एक अच्छी और बात है, या तो आप किसी से कांटा के तौर पे जुड़ जाएं, और कांटा को पीछे से पढ़ लें तो वहां टांका, या तो आप किसी के जीवन का क्या हो जाए अजय भैया, या कोई आपके जीवन का कांटा हो जाए, या कोई आपके जीवन का टांका हो जाए। कांटा विच्छेद का काम करता है और टांका जुड़ाव का काम करता है। ये बिटिया शुद्ध मौलिक तौर पे बिटिया ये हम पे निर्भर करता है कि हम अपनी उपस्थिति दूसरों के लिए और दूसरों की उपस्थिति मेरे जीवन में मुझे कांटे के तौर पे लेनी है या फिर टांके के तौर पे लेनी है। कांटे के तौर पे कौन सी उपस्थिति होगी? जो अबौद्धिक होगी, और बौद्धिक जो भी उपस्थिति होगी वो होगी टांके के तौर पर। भैया जी, एक बड़ा फकीर हुआ, बड़े भैया एक बड़ा फकीर हुआ, उससे किसी ने पूछा कि जी आपने तमीज किससे सीखी? मां, एक फकीर से कोई पूछता है जी आपने तमीज किससे सीखी, तो वो कहता है जी बदतमीजों से। किससे सीखी बिटिया? क्योंकि जब आपने किसी के प्रति, मुझे याद है एक मंदिर में हम थे तो एक सज्जन जब आवेश में आते तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते जो मंदिर में निषिद्ध होते हैं। बहुत चिल्लाने थे, जोर जोर से बोलते, मेरा अवहेलना करनी। मैंने एक दिन उनको बुलाया, सुनो, मैंने कहा तुम गालियां दिया करो, यहीं तक क्यों रुक जाते? क्योंकि थोड़ी सी मर्यादा तो तुम दिखाते ही हो, गालियां भी दिया करो। तो वो कह रहे गालियां दूंगा तो यहां मेरी इज्जत कम हो जाएगी। मैंने तुमसे कहा तुम्हें लगता है कि बची है? तुम पूछो लोगों से, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बची है इज्जत जो तुम सोच रहे हो कि कम हो जाएगी? अब आप भी देखें मां, 24 घंटे में जो बौद्धिक जुड़ाव होता है मां, जहां पर बौद्धिक होता है वहां नियंत्रण होता है, जहां पर बुद्धि व्यवहार होता है वहां पर आप एक नियंत्रक की भूमिका में होते हैं। जहां पर आप अबौद्धिक हो जाते हैं वहां आप नियंत्रण खो देते हैं। आप देखिए, किसी से तीव्र प्रभावित हो गए तो आपने देखा कि आपने बुद्धि चातुर्य खो दिया। फिर तो यही मिलना चाहिए, कीमत कुछ भी चुकानी हो जावे हमें। किसी से भी, छोटे बच्चे पिताओं से रूठ जाते, नहीं हमें तो ये चीज चाहिए ही चाहिए है,
क्यों? क्योंकि वो अबौद्धिक व्यवहार करने लगे, जमीनी हकीकत नहीं देखते। फिर पिता भी कभी बहुत सारी चीजों पर आप भी इस ढंग से व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जो 100% अबौद्धिक होता है। माएं भी करती हैं अबौद्धिक व्यवहार इस तरह से। तो मां जो बुद्धि प्रयोग जहां पर भी होगा वो होगा पुण्य प्रारूप है, और जहां पर भी अबुद्धि प्रयोग होगा वहां पर होगा पाप प्रारूप। देखिए मां, जैसे मेरे एक जानने वाले थे, विश्वविद्यालय में थे, मैंने उनसे पूछा, जी तुम पढ़ते भी हो, दर्शन के विद्यार्थी हो, फिर भी मांस खाते हो, ये कैसे चलेगा? वो कह रहे हैं जब हम मांस खाते हैं तो अबौद्धिक हो जाते हैं, क्योंकि जो जहां तक बुद्धि काम करती है वहां तक तो वो मुझे खाने ही नहीं देती। मां देखिए दो तरह से, कल बड़े भैया आए थे ना, बड़े भैया धीरज जी, हाँ आप लोगों को भी बताएं, बड़े भैया धीरज जी कल चर्चा कर रहे थे पागल की। तो मां पागल दो स्तरों से होता है। सामान्य हम जिसे अपागल कहते हैं उसका मतलब क्या होता है? बुद्धि का एक स्थिर पैमाने पर जो रहे, वो एक स्थिर आईक्यू लेवल बना रहे, तो हम उसे नॉर्मल आदमी कहते हैं। पागल दो होते हैं, एक तो वे जो बुद्धि से नीचे उतर आते हैं वे पागल हो जाते हैं, दूसरे वे हैं जो बुद्धि के पार चले जाते हैं, वे पागल हो जाते हैं। तो अब आप देखें कि आप कौन से हैं। स्थिर बुद्धि के जब आप नीचे आते हैं तो आप पागल हो जाते। ये तो उस कन्या के पीछे पागल हो रहा है, तुम उन साड़ियों के पीछे माओं का पागलपन देखते हो। अरे जब वो मरी, हमारी जयललिता, जयललिता तो थी मुख्यमंत्री, कौन थी? हाँ, और 27,000 तो उसके पास में चप्पल की जोड़ियां निकली भैया। 27,000 चप्पल कोई पहन सकता है क्या पूरे जीवन में? बताओ आप। लेकिन अपने ढंग का पागलपन सवार है कि नहीं है? वो सूर्यनगर में थे, एक मां आई, वो उपस्थित, वो व्रत परिमाण करने, परिग्रह परिमाण करने, तो उन्होंने लिख रखा 450 धोतियां। महाराज ने कहा बिटिया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो जीरो है ना, जो अतिरिक्त जुड़ गया है तुम्हारा। महाराज इतनी तो अभी मेरे पास है, और कह रहे इतनी तो अभी है मेरे पास। मां तो ये सबके अपने पिताओं से पूछो, इन्हें सम्मान का इतना पागलपन है, हद से ज्यादा। मुझे एक जानने वाले मिले थे, महाराज साहब भी अच्छे से जानते हैं, उस आदमी को सम्मान की इतनी सनक थी कि वो कर्ज लेके दान करता था। महाराज साहब याद है ना? महाराज साहब नाम बताना तो ठीक नहीं है। उसने अपने पूरे बच्चों को जमीन पे लाके खड़ा कर दिया, जबकि वो प्रतिष्ठित सेठ हुआ करता था, दिल्ली के ही थे वो भी। तो वो उसे ना अपने ढंग का पागलपन है कि बस मुझे तो चाहिए ही चाहिए। अगर मंच, उत्तुंग मंच पर मैं ना बैठा हूं, शीर्ष कुर्सी पर और मध्य कुर्सी पर, तो फिर मेरा होने का अर्थ ही क्या रह जाबे? तो सबके अपने ढंग के पागलपन है। मां पिताओं की कामेक्षा बड़ी तीव्र होती है, अलग अपने ढंग से इनका पागलपन है, माओं का अपने ढंग से पागलपन है। तो मां, जब आप देखिए, क्योंकि देखिए दौलत राम जी इसमें ये अपने बनारसी दास जी क्या लिख रहे हैं, पुण्य और पाप की परिभाषा में लिखते हैं, जो विशुद्ध भावनी बंध है, जो विशुद्ध भावनी बंध है, अरु ऊर्ध्वमुख होए। जो विशुद्ध भावनी बंधे अरु ऊर्ध्वमुख होए, जो सुखदायक जगत में पुण्य पदार्थ सोए। जो विशुद्ध भावों से बंधे और ऊर्ध्वमुख, जिसका फल होवे पुण्य फला अरिहंता, पुण्य का फल अरिहंत पदक, और सुखदायक जगत में, इस जगत में सुख होवे,
और पुण्य पदार्थ सोई तो वो बाबूजी पुण्य है। और ये सारी चीजें होती हैं बुद्धि पूर्वक। इसमें ज्ञान गुण, ज्ञान चातुर्य मुख्य भूमिका अदा करता है। और जब भी देखिए आप किसी के प्रति मां अति अबौद्धिक कब होते हैं, देखिए जितनी तीव्र लालसा हो जाती है तो हम पाते हैं अबौद्धिक हो गए। लोग लाख समझा रहे हैं ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, लेकिन एक शायर ने हमारा सब इतना अच्छा शेर लिखा है बिटिया के लिए, दोनों बिटियाओं के लिए है जे, और अपने राहुल महाराज के लिए भी। सुनो, वो कहता है घरों से भागने वाले बताएं। क्या बिटिया? घरों से भागने वाले बताएं, मोहब्बत से गुजारा हो गया क्या? लेकिन तब ऐसा पागलपन छाया रहता है कि वो ना मिला तो हम मर जाएंगे। तो ये क्या है? ये बौद्धिक नहीं अबौद्धिक जुड़ाव है बिटिया। हानि लाभ हम कुछ समय देखते ही नहीं हैं। कल पढ़ रहा था, एक बिटिया से पूछा जी तुमने पिता घर से भाग के शादी की? हाँ, तो मैं अपने घर कुछ लेके थोड़े ही आई घर से। अच्छा, और जो तुमने पिता का सम्मान खत्म कर दिया उसका क्या? लेके तो नहीं आई ना तुम, लेकिन तुमने, तुम्हारे भागने से कितनी चीजें कम हो गई उस घर में। सामान कम नहीं हुआ मां, लेकिन सम्मान कम हो गया। तुम्हारे पिता के घर से सामान कम नहीं हुआ, लेकिन क्या कम हो गया? सम्मान कम हो गया। तो ये कौन सा जुड़ाव है? अबौद्धिक। इसमें ना तो विशुद्ध भाव है, ना इसका फल ही ऊर्ध्वमुख है, और ना सुखदायक ही है वर्तमान में। और अबौद्धिक जुड़ाव के लिए महाराज पंडित जी साहब लिख रहे हैं संकलेश भाव निबंध है। अबौद्धिक जुड़ाव जो पाप है वो क्या है? संकलेश भाव निबंध है। सहज अधोमुख होए, सहज अधोमुख होए, और दुखदायक संसार में पाप पदार्थ सोए। दुखदायक संसार में जितने भी भारतवर्ष में जो रेड लाइट एरिया है ना, वेश्यावृत्ति के स्थान, उनमें आप सर्वे करवा के देख लो, 32% वो बिटियां वहां पर प्रवृत्ति कर रही हैं जो प्रेम के चक्कर में घर से भाग गई थी। तो क्या हुआ? दुखदायक संसार में, इसे ही संसार में दुख हो गया। किसी के जब आपके अबौद्धिक जुड़ाव होते हैं किसी के प्रति, तो कितनी तीव्र, तुम परेशान, तुम्हारे बच्चे परेशान, बीवी परेशान, माता पिता परेशान, लेकिन तुम नहीं, हमें तो यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए भैया। तो ये एक तो अबौद्धिक जुड़ाव, और तीसरी मां अनंतानुबंधी लोभ की पर्याय हो गई कि नहीं हो गई? और अनंतानुबंधी जिस जीव के होती है, उस जीव के भैया सम्यक दर्शन नहीं होता। अनंतानुबंधी का दोष यही है कि वो आपकी नजर छीन लेता है। क्या? पंचम काल और चौथे काल के मिथ्यात्व में क्या अंतर है मां? पंचम, चौथे काल का मिथ्या तो इस ढंग का था कि आंख तो थी लेकिन पट्टी थी, आंख थी लेकिन पट्टी थी। और पंचम काल का मिथ्या तो है, एक तो आंख ही नहीं है, ऊपर से पट्टी बंधी है। एक तो रोशनी है ही नहीं, और ऊपर से प्रगाढ़ता ये आ गई कि आपने क्या बांध ली? पट्टी बांध ली। कि थोड़ा बहुत अगर दिखने की संभावना भी बने तो पट्टी आच्छादित है जो आंख, उससे तो बोना दिखाई देवे मां। तो मां हमारे 24 घंटे में भैया, शुरुआत यहां से हुई थी, हम 24 घंटे बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक चीजों से जुड़ते रहते हैं।
कांटे से आप दो ही ढंग से जुड़ते हैं, या तो पैर में वो चुभ जावे आपका कांटा, या हाथ में आप उसे ग्रहण करो। तो जब बुद्धि पूर्वक हाथ में कांटा उठाओगे तो वो पैर का कांटा निकालने के काम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो बड़े महाराज आचार्य श्री की मां एक कविता है, कांटे के सिर पर पैर रखा, कांटे के सिर पर पैर रखा, किसी के भी सिर पर पैर रखने से कष्ट तो होना ही था। अब हम कहते मुझे कांटा चुभ गया, अरे भैया कांटा आप तक पहुंचा कि आप कांटे तक पहुंचे, बताओ जरा। और आपने ही तो उसके सिर पे पैर रखा ना, और किसी के सिर पे तुम पैर रखो तो कष्ट ना होगा मां, तो कष्ट हो रहा है उसे आप चुभन कह देते हो भैया जी। तो इस ढंग से मत जुड़िए, कांटा होके मत जुड़िए और मत जोड़िए किसी को। टांका होके, कांटे का उल्टा कर दो क्या हो जाएगा? टांका। और टांका जुड़ाव के तौर पे काम करता है मां। अब आपको तय करना है, चलिए एक आखिरी बात बता दे फिर अपन पूरा करते हैं। दो मित्र मां, दो मित्र एक राह से गुजरते हैं। मम्मी मेरी सुन लो, दो मित्र, आपके लिए है ये कहानी जो मम्मी बात कर रही थी। दो मित्र एक राह से जा रहे हैं मां, तो उन दोनों ने देखा कि उसी राह से दूर सामने उनका तीसरा मित्र आ रहा। तो ये दोनों कहते हैं कि एक कहता, दोनों में से एक कह रहा सुनो चलो जल्दी से छिप जाते हैं। वो कह रहा नहीं नहीं, बरसों पुराने, बरसों बाद मित्र मिलेगा, सहज में ही मेल तो हो जाएगा, चलो मिल लेते हैं। नहीं नहीं छुप जाओ। क्यों? कारण बाद को कहता हूं। ना चाहते हुए भी उन दोनों में इसको, दोनों में एक चाह रहा था एक नहीं चाह रहा था, तो दोनों को छुपना पड़ा झाड़ियों के पीछे। इन दोनों ने देख लिया था, उसने नहीं देखा था, वो अपनी लय से आगे बढ़ गया। बाद ये बाहर निकले, एक पूछता है अरे इतने दिनों बाद तो मिल रहा था, सहज में ही मिल रहा था, तो मिलने ले देते, क्यों मना किया? वो इसलिए मना किया कि जो वो मित्र है ना, उसने कुछ पैसे मुझसे उधार ले रखे हैं, मुझसे उधार ले रखे हैं, और मुझे पता है कि वह लौटाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जब भी मैं उसके सामने आता हूं तो वो कहता है मेरे मित्र बस 2 दिन और रुक जाओ, तुम्हारे पैसे दे दूंगा मैं। तो उसका झूठ बोलना किसकी मौजूदगी में होता है? मेरी उपस्थिति में वह झूठ बोलने को तैयार हो जाता है। तो आज भी मैं नहीं चाह रहा था कि वो मेरी वजह से झूठ बोले। तो मां आप देखो, अपनी जो 24 घंटे आप उपस्थिति दर्ज कराते हैं घरों में, वो कल्याण मित्र के तौर पे दर्ज कराते हैं, मंगल मूर्ति के तौर पे दर्ज कराते हैं, या अकल्याण मित्र के तौर पे? बताओ। जब आपको पता है कि आपकी मौजूदगी में या इन बातों को छेड़ने से घर में मारीमार में माहौल बिगड़ता है, लोगों के मन खराब हो जाते हैं, तो आप जबरदस्ती अपनी मौजूदगी इस ढंग से दर्ज कराते हो कि वो रोज माहौल ही खराब होता रहता है कि नहीं है? चलिए एक शॉर्ट मूवी है, कल मैंने देखी थी, आप भी देखना जरूर, गजब की, टी स्पून करके, यूट्यूब पे मिल जाएगी। कौन सी? टी स्पून करके। आनंद आ जाएगा कि किस ढंग से हमें परिवारों में अपनी मौजूदगी दर्ज करानी चाहिए, चाहे दादू लोग हों में, चाहे बधू लोग हों में, ठीक है कि नहीं है? चाहे भैया लोग हो में, चाहे भाभी लोग हो में, मां अपनी बौद्धिक उपस्थिति दर्ज कराएं, अबौद्धिक उपस्थिति न दर्ज कराएं। आप जब अबौद्धिक उपस्थिति दर्ज कराते हैं तो आप अपना सम्मान खो देते हैं मां, और कुछ नहीं करते। आप लोग भी माओ को मत समझ लो, तुम्हारा भी कोई विशेष सम्मान है ही नहीं है।
तो अपना जब बौद्धिक उपस्थिति दर्ज कराएंगे तो मुनि महाराज साहब भी कहेंगे कि देखो इसमें भगवान के धर्म का कुछ अंश है। तो मैं चाहूंगा सभी से कि खूब अच्छी तरह की उपस्थिति दर्ज कराएं परिवारों में और अपने आप को एक बेहतर निमित्त के तौर पे प्रस्तुत करें, बदतर निमित्त के तौर पे प्रस्तुत मत करें। और फिर से वही बात दोहरा दूंगा, ज्ञानी का लक्षण यह है कि वो चीजों को कितना नजरअंदाज करता है। जो आदमी मां चीजों को नजरअंदाज करना नहीं जानता वो कभी ज्ञानी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान ने सापेक्ष कहा है वस्तु धर्म। वस्तु धर्म सापेक्ष है तो कुछ चीजें तो नजरअंदाज होंगी कि नहीं होंगी। तत्वार सूत्र में लिखते हैं ना महाराज साहब, अर्पिता नर्पित सिद्धि सूत्र है कि नहीं है, कि एक समय में कुछ चीजें मुख्य होंगी तो कुछ चीजें गौण हो ही जाएंगी अपने आप, अर्पित और अनर्पित होंगी चीजें। तो मां आप अपने बुद्धि चातुर्य का प्रयोग करके अर्पित और अनर्पित चीजों को देखें, मुख्य और गौण को देखें, अपने बेहतर और बदतर निमित्त के तौर पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। कैसे कराते हैं आप खुद तय कर लेवें। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर जी और मंगल सागर मुनि महाराज की जय।